सीधा बैठ जाइए। रीढ़ सीधी और दोनों हाथ घुटना के ऊपर, ज्ञान मुद्रा अथवा चिन्ह मुद्रा। आंखें बंद। 3 बार ओम मंत्र का उच्चारण और फिर शांति मंत्र एक साथ। लंबी गहरी श्वास लीजिए। सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हरिः हरि ओम तत्सत्। सप्ताह में प्रति रविवार योग के शिविर में भ्रमण करने वाले जो भी इच्छुक योगाभ्यासी, हरिओम, आप निसंकोच योग के शिविर में आकर के योगासन, प्राणायाम, मेडिटेशन और योग के अन्य विधियों को बारीकी से और वैज्ञानिक पहलुओं के साथ आप सीख सकते हैं। रविवार को यह शिविर प्रातः 6 से 7 तक हम लोग रखेंगे और मुख्य मकसद है हिंदुस्तान में जो हृदय रोग और मधुमेह, ये 2 बीमारियां जो अत्यधिक बढ़ रही है, इस बीमारी को कैसे रोका जाए, वह आपके भीतर है। रोकने की क्षमता आपके अंदर में है। आप यदि चाहें कि हिंदुस्तान से हृदय रोग को मिटा देना है तो निश्चित ही 1 वर्ष आपको लगेगा और हिंदुस्तान में हृदय रोगियों की संख्या 0 तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन 75% निश्चित रूप से हृदय रोगियों की संख्या घट जाएगी।
और यह आपका ही अनुसंधान बतलाता है। जब योग योगियों का विषय रहा, तब भी उस समय के योग वैज्ञानिक लोग थे जिन्होंने आपके लिए योग को सुरक्षित रखा था। और आज के जो हमारे देश और विश्व के अच्छे अच्छे मनोवैज्ञानिक, कॉग्निटिव साइंस के बहुत सारे साइंटिस्ट और हमारे आधुनिक चिकित्साविदों ने योग के ऊपर जो अध्ययन किया है, जो अनुसंधान किया है, उस अनुसंधान को हम लोगों को नेट पर तो ज़रूर देखना ही चाहिए कि किस प्रकार से योग और ध्यान करके 10 मिनट का संकीर्तन करके आप अपने हृदय रोग को रोक सकते हैं। जब हम लोग अभी 2 वर्षों के दरमियान कुछ वैसे युवाओं में जिन्हें कि हृदय रोग हुआ है, उस खतरे को देखते हुए हमने यह निर्णय लिया है कि कम से कम सप्ताह में एक दिन, रविवार के रविवार प्रातः 6 से 7 इस संकल्प वाटिका में योग के पहलुओं से आपको हम अवगत कराएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मुंगेर स्थित जो बिहार योग विद्यालय है, जो दुनिया का गौरवशाली योग विश्वविद्यालय है और विश्व का वह प्रथम योग विश्वविद्यालय प्राप्त करने का गौरव हासिल करता है। और जो मुंगेर बिहार स्कूल ऑफ योगा इंस्टीट्यूट में पढ़ाई योग पर होती है, वो अद्वितीय है। तो बिहार स्कूल ऑफ योगा के योगा स्टाइल को आप यहाँ बारीकी से समझ सकते हैं। हम लोग मुख्य फोकस करेंगे हृदय रोग को रोकथाम करने का और मधुमेह, जो आजकल युवा से ही 30 साल 32 साल से मधुमेह का आना शुरू हुआ है, उस मधुमेह को किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, कैसे रोक सकते हैं, उसका टिप्स हम लोग यहाँ पर आपको देते रहेंगे। भ्रमण व्यायाम में सबसे अच्छा व्यायाम माना गया है और प्राणायाम रोगों को नष्ट करने का सबसे बड़ा टेक्निक है। तो हम लोग क्यों ना भ्रमण करने के साथ साथ प्राणायाम के विधियों को भी थोड़ी देर यहाँ पर बैठ करके और इस स्वच्छ हवा में बैठ करके कराएंगे और धीरे धीरे हम लोग कुछ कुछ सुविधा आप सबके लिए बढ़ाते जाएंगे। आज हम आपको बहुत ही रोचक योग के बारे में बतलाएंगे और उसके बारे में एक प्रैक्टिकल भी करके आपको दिखलाएंगे कि एक 75-76 साल के व्यक्ति जो बचपन से दमा के रोगी रहे हैं, उन्होंने किस प्रकार से दमा को दूर किया योग करके। आप इनकी कलाओं को देखेंगे तो निश्चित ही हमारे युवा और ख़ास करके इनके उम्र के जो लोग चाहते हैं कि अब 60 साल में योग करके क्या होगा, 70 साल में योग करके क्या होगा, उनके लिए यह बहुत अनुकरणीय होगा कि आप देखेंगे तो निश्चित रूप से सोचने को आप विवश होंगे। भारत की परंपरा तो योग की परंपरा रही है, आयुर्वेद की परंपरा रही है और उसी में से एक योगी ऐसे भी रहे हैं जो 70 साल की उम्र में तो उनका योग प्रारंभ ही हुआ था, जो इस्कॉन के प्रवर्तक रहे हैं और उन्होंने तो 70 साल के उम्र में विदेश यात्रा प्रारंभ की थी और किस प्रकार से उन्होंने प्रभुपाद जी इस्कॉन को उन्होंने जागृत किया था, एक संगठन बनाया था। तो ऐसे ऐसे उदाहरण हमारे देश के हैं जो 70 साल 80 साल की उम्र में जिन्होंने योग को प्रारंभ किया और उन्होंने एक लंबी आयु प्राप्त की और आपके लिए उन्होंने बहुत कुछ छोड़ करके गया। तो आप देखेंगे कि योग के हठ योग की एक क्रियाएं हैं
जिस क्रिया को करके, और बहुत ही सिंपल सी क्रिया है जो क्रिया करके ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और श्वास के रोग को दूर किया जा सकता है। जरा पानी तैयार कर दो, बता दो पानी। रजनीश जरा गाइड कर दो। के लिए किसी उम्र की बाध्यता नहीं है, किसी भी उम्र की बाध्यता नहीं है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग को इस ढंग से, इस तरीके से उन्होंने बनाया कि योग बच्चे के लिए योग की श्रेणियां अलग हैं, युवाओं के लिए अलग हैं, वृद्धों के लिए अलग हैं, रोगियों के लिए अलग है। तो इस प्रकार से योग के बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे प्राणायाम हैं जो बच्चे से लेकर के वृद्ध तक खड़े होकर एक बहुत ही सुंदर, बड़ा ही रोचक, इधर घूम करके। हठ योग की एक सरल क्रिया है और जो क्रिया जल नीति की है, और इस जल नीति को करके या कुंजल की क्रियाओं को करके किस प्रकार से हम अपने मस्तिष्क को भी फिट रख सकते हैं। तो ये देखिए कि यह जल नीति की क्रिया है। एक बार नाक को झाड़ ली, नाक को झाड़ ली। एक साधारण सी क्रिया है जल नीति, और इस जल नीति में हम लोग एक नाक से पानी को डालते हैं, दूसरी नाक से पानी खुद ब खुद निकल जाता है। बहुत सरल क्रिया है, और ये वैसे व्यक्ति में से हैं जिन्होंने दमा की बीमारी को, श्वास की तकलीफ को इन्होंने 30 साल 35 साल की उम्र में, और जिस दमा के बारे में हम लोग कहते हैं लाइलाज बीमारी है, अस्थमा, उन बीमारियों पर इन्होंने पूर्ण रूप से नियंत्रण पाया। अभी इनकी आयु 75-76 के बीच है, और जब योग के अभ्यासों को करते हैं तो वह आपके लिए बड़ा ही प्रेरणादायक होगा। हरिओम। तो उम्र की कोई बाध्यता योग में नहीं है। किसी भी उम्र के लोग योग के अभ्यासों को करके अपने दिल और दिमाग को तंदुरुस्त रख सकते हैं, और जब दिल दिमाग तंदुरुस्त रहे तो निश्चित ही उन व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। और वैसे भी प्राणायाम के बारे में तो कहा ही गया है कि जब आप प्राणायाम को सही तरीके से करते हैं तो सारी बीमारियां चली जाती है, और जब आप प्राणायाम को गलत तरीके से करते हैं तो सारी बीमारियां आ जाती हैं। तो हमेशा ही यह ध्यान रहे, और आपके लिए हम लोग, पानी और डाल दो लोटा में, आपके लिए हम लोग यहाँ पर तत्पर रहेंगे हर रविवार को कि योग के असली विधियों को आप कैसे अच्छे से सीख सकते हैं। और मेरा यह प्रयास रहेगा कि आपको हर रविवार हम योग के टेक्निक से अवगत आपको कराएंगे। यह जल नीति का अभ्यास है। आप आगे आ जाइए। ये जल नीति है जिसमें ये पानी गिर रहा है दूसरे नाक से। ये वह व्यक्ति हैं जिन्होंने दमा के ऊपर पूर्ण रूप में नियंत्रण पाया है, और इस उम्र में अभी इनके योग को भी कुछ हम 2-4 योग को बतलाएंगे। हालांकि योग प्रदर्शन की विद्या नहीं है, लेकिन जो समय है इस समय के हिसाब से थोड़ा तो दिखलाना ही पड़ता है। आपको प्रेरणा मिले, आपका उत्साह बढ़े कि उम्र कोई मायने नहीं है योग के लिए। हम भी योग कर सकते हैं, बच्चे तो किसी भी प्रकार के योग को कर सकते हैं, लेकिन वृद्ध व्यक्ति के लिए भी योग बहुत आवश्यक है। तो इस प्रकार से यह जल नीति जो एक नासिका से पानी जा रहा है और दूसरे नाक से पानी नीचे आ रहा है, और इसके बाद इनके सूर्य नमस्कार को भी आपको हम दिखलाएंगे। ठीक है, हो गया, खत्म करो।
लाभ को भी लें। सूर्य नमस्कार के लिए खड़े हो जाइए। है इस शिविर में आज 76 इयर्स के एक व्यक्ति भी हैं जो सूर्य नमस्कार को कर रहे हैं। दोनों हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आइए। दोनों पैरों को एक साथ कर लीजिए। रजनीश तुम भी करो। सूर्य नमस्कार, दोनों हाथ प्रणाम की मुद्रा में। पहले सूर्य का मंत्र, सूर्य का ध्यान। आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रु विनाशनम जयावहं जपे नित्यं अक्षय्यं परमं शिवम् सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनम् चिन्ताशोकप्रशमनम् आयुः वर्धनमुत्तमम् रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्य विवस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरम् ॐ भास्कराय विद्महे सहस्रकिरणाय धीमहि तन्नो भानुः प्रचोदयात्। एक एक आसन। ओम मित्राय नमः, ओम ह्रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। हाथ नीचे। ओम मित्राय नमः, ओम ह्रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। सेकंड राउंड सूर्य नमस्कार। ओम मित्राय नमः, ओम ह्रवै नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचै नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः,
ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। लास्ट ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रवै नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचये नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। बैठ जाइए, रिलैक्स। तो श्वास की गति को सामान्य कीजिए। आराम से दोनों हाथों को घुटने पे या गोद में लेकर के बैठ जाइए। कंधे को ढीला छोड़ दीजिए। शरीर को सीधा रखते हुए शोल्डर रिलैक्स। पूरा शरीर तनाव मुक्त। न श्वास लंबा न श्वास छोटा। जो श्वास की गति है सूर्य नमस्कार के बाद उस गति में ध्यान को बनाए रखिए। सूर्य नमस्कार बच्चे और युवाओं के लिए तो अत्यधिक लाभदायक है, क्योंकि यह सूर्य नमस्कार रोगों को, बीमारियों को फटकने नहीं देता है। योग शास्त्र में सूर्य नमस्कार के जो वर्णन हैं और जो योग साधकों का अपना अनुभव रहा है, योग ऋषियों का जो देन रहा है, उसमें सूर्य नमस्कार योग के महत्वपूर्ण अभ्यास हैं, जिसे कि योग का संपूर्ण अभ्यास माना गया है। सूर्य नमस्कार के अभ्यासों को करके हम प्राणायाम के भी लाभ को लेते हैं और हम अपने शरीर के भीतर विटामिन डी को बढ़ाते हैं। जब आप उगते हुए सूर्य के वक्त सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करेंगे तो वेतहाशा आपके भीतर विटामिन डी की वृद्धि होगी। और जैसे जैसे शहरीकरण होते जा रहा है, शहर की आबादी बढ़ रही है, वैसे ही विटामिन डी डिफिशियंसी, यह जो बीमारी है यह भी बढ़ती जा रही है। आजकल तो बच्चों में विटामिन डी की कमी हो रही है, जिसे हम लोगों को ज़रूर सोचना चाहिए कि बच्चों में ही यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो वो कैसे मजबूत हो पाएगा।
यदि बच्चे विटामिन डी डिफिशियंसी से ग्रसित हो जाए तो वो बच्चे कैसे मजबूत हो पाएंगे। जी हरिओम। तो यह हम लोगों को जो सौष्ठव बनेगा और बहुत सारे ऐसे दर्द जो हड्डियों में या मसल में होते रहते हैं, उन दर्द का एक बड़ा कारण विटामिन डी डिफिशियंसी भी है। तो इसको अपने अंदर डेवलप करने के लिए प्रातःकाल जो 6 से 7 का समय होता है, यदि उगते सूर्य के समय में आप सूर्य नमस्कार के अभ्यास को करते हैं तो अपने अंदर में हम विटामिन डी को बढ़ाते हैं। सूर्य नमस्कार रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। यह आपके अंदर, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं रेसिस्टेंस पावर, अपने भीतर रेसिस्टेंस पावर को सूर्य नमस्कार डेवलप करेगा। और युवा रहने के लिए बहुत ऐसे लोग को आप देखेंगे जैसे बहुत ही करीबी 126 साल के थे बाबा शिवानंद, जो अभी पद्मश्री से विभूषित हुए हैं। और 126 साल के वृद्ध व्यक्ति यदि योग को अभी कर सकते हैं और इतनी फूर्ति उनके भीतर है, तो निश्चित रूप से 2 कारण रहा होगा। एक तो उनकी जीवन शैली में अनुशासन रहा है, और जीवन शैली में अनुशासन जब आती है तो खान पान, रहन सहन, सोने जागने का नियम यह अच्छा होना चाहिए और नियमित योगाभ्यास होने चाहिए। आप लोगों को जो युवा हैं उन्हें मैं जरूर यह बतलाना चाहूँ कि आप योग को एक भी दिन न छोड़ें। 5 फीट या 6 फीट का जगह हर घर में आपको अपने घर में मिल सकता है, और उतने ही जगह में आप व्यायाम के सारे लाभ को ले सकते हैं। अब हम प्राणायाम को करेंगे, और सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम के अभ्यासों को करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम में हम उंगलियों को सामने लाएंगे, 2 उंगली माथे के ऊपर, अंगूठा और चौथी उंगली नासिका के दोनों बगल में, रीढ़ और सिर को सीधा रखते हुए बाएं नाक से श्वास को धीरे से लीजिए। 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए श्वास को रोकिए और दाहिने नाक से धीरे से छोड़ दीजिए। फिर दाहिने नाक से धीरे से श्वास को लीजिए, 2 सेकंड से 5 सेकंड तक श्वास को रोकिए और पुनः बाएं से छोड़ दीजिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम मस्तिष्क को ऊर्जा देता है। यह आपके नर्वस सिस्टम में प्राण ऊर्जा को अच्छे से सुचारू तरीके से संचालित करता है। और नर्वस सिस्टम का मतलब केवल दिमाग नहीं होता है। तंत्रिका जिसे बोलते हैं, और वह तंत्रिका का जाल आपके दिमाग से लेकर के पूरे शरीर में फैला हुआ है। उन तंत्रिकाओं के जितने भी नर्व हैं, उन नर्व में प्राण किस प्रकार से अच्छे से प्रवाहित हो, उसके लिए प्राणायाम किया जाता है। तंत्रिका तंत्रों में प्राण के प्रवाह को बढ़ाना प्राणायाम है। दिमाग के सोए हुए शक्तियों को जागृत करने की विद्या प्राणायाम है। दीर्घ आयु को प्राप्त करने की विद्या प्राणायाम है। रोग मुक्त होने की विद्या प्राणायाम है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए सबसे अत्यधिक प्रभावकारी नाड़ी शोधन प्राणायाम ही है। बहुत लोगों ने तो इसको अनुलोम विलोम करके परिभाषित किया है और करते रहते हैं। अनुलोम विलोम इसकी एक छोटी सी क्रिया है। यह बड़ी क्रिया है जिसका नाम है नाड़ी शोधन। यह शरीर के भीतर के नाड़ियों को शुद्ध करता है, शरीर के भीतर के नाड़ियों में प्राण को संचालित करता है। और इसमें आंखें बंद रहे, मन आपका श्वास के साथ बना रहे,
भावनाएं आपके शरीर के साथ जुड़ी हों और इतने सुंदर जगह पर जहाँ बरगद के पेड़ हों, जहाँ पीपल के पेड़ हों, जहाँ तुलसी के पौधे हों और जहाँ पर बगीचा का एक माहौल हो, उस जगह पर प्राणायाम करना सबसे अच्छा माना गया है। सबसे उपयुक्त जगह होता है जहाँ पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और खास करके बरगद, पीपल, गूलर ऐसे वृक्ष जहाँ पर हों वहाँ प्राणायाम करने का 2 गुना लाभ हो जाता है। अब इसके बाद हम लोग कान बंद करके भ्रामरी प्राणायाम को करेंगे। अगला प्राणायाम है भ्रामरी। मुट्ठी बंद कीजिए, पहली उंगली से दोनों कान को बंद कीजिए और हाथ फैला हुआ हो, क्योंकि हाथ फैलने से आपका सीना भी फैलता है। और यही टेक्निक भ्रामरी का सर्वश्रेष्ठ टेक्निक है। लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़ते हुए गुनगुनाइए। रिलैक्स। हाथ नीचे ले आइए, आंखों को बंद रखिए। भ्रामरी प्राणायाम के गुनगुनाहट को अपने मस्तिष्क में अनुभव कीजिए। पूरे मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में भ्रामरी का गूंजन, भ्रामरी का साउंड। तो इस प्रकार से हम एक एक प्राणायाम के बारे में भी आपको बतलाते चले जाएंगे। हरिओम। आंखों को धीरे से खोल लीजिए। निःशुल्क रूप से योग का शिविर चलते रहेगा। अगले आदेश तक यह शिविर चलते रहेगा, जो प्रातः 6 से 7 आयोजित है। और योग का यह